और बात करते हैं आर्यन खान की। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए आज का दिन बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए हैं आर्यन खान और आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई हुई है, सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज आना है फैसला। एनडीपीएस कोर्ट ने 20 अक्टूबर यानी कि आज का दिन आदेश के लिए रिजर्व कर दिया था। ऐसे में आज फैसला आना है। आर्यन खान 12 दिनों से आर्थर रोड जेल में बंद हैं। पहले क्वारंटीन सेंटर में थे, उसके बाद कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो सामान्य कैदियों के साथ जिंदगी इस वक्त वहां पर बिता रहे हैं। 14 अक्टूबर को आर्यन खान के वकील ने दलील दी थी कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला। एनसीबी के आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। वह एनसीबी ने कहा था कि आर्यन पहले से ड्रग्स लेते रहे हैं। आर्यन के समर्थन में कई बॉलीवुड सेलेब्स, बॉलीवुड हस्तियां भी खड़ी हो गई हैं। जावेद अख्तर, फराह खान समेत कई लोगों का यह कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री हाई प्रोफाइल है और यही वजह है कि आर्यन खान सजा भुगत रहे हैं। एनडीपीएस कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाना है, सभी की निगाहें हैं और हमारी ये बड़ी कवरेज, जी न्यूज की ये बड़ी कवरेज शुरू हो गई है। एक एक अपडेट इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ हम आपको लगातार देंगे। आर्यन खान को जेल होगी या आर्यन खान को जमानत मिलेगी, क्योंकि एनसीबी की तरफ से वो व्हाट्सएप चैट जिसमें यह कहा गया कि इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स के साथ ताल्लुक, उनके साथ संपर्क में थे आर्यन खान और उसमें क्वांटिटी, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे में एनसीबी ये चाहती है कि आर्यन खान को अभी जमानत ना मिले, वो फिलहाल जेल में रहे और उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन 10 बड़े अपडेट इस केस से जुड़ा हुआ जल्दी से आपको बताते हैं। 10 बड़े अपडेट क्या क्या हैं। आर्यन खान इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई है, फैसला आने वाला है। सबसे पहला और बड़ा अपडेट आज आएगा, फैसला की जमानत होगी या फिर नहीं। दूसरा, मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। आज एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी और फैसला आएगा। मुंबई की रेप पार्टी मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी। मुंबई से गोवा जो क्रूज जा रहा था, वहां से गिरफ्तारी हुई और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई आर्यन के साथ, अरबाज मर्चेंट और दूसरे लोग इसमें शामिल। 12 दिनों से आर्थर रोड जेल में आर्यन खान बंद है, पिछले 12 दिनों से बंद है। आर्यन खान के वकील की यह दलील है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग नहीं मिला। आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स मिला नहीं, अरबाज के पास मिला लेकिन आर्यन के पास कुछ नहीं था। एनसीबी के आरोप झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। आर्यन खान के वकील ने यह दलील दी। आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट है और उनके पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई है। ये एनसीबी का दावा। एनसीबी कह रही कि अरबाज मर्चेंट के पास से जो उन्होंने जूतों के अंदर छुपा के रखा था मिला था। अब अरबाज ने कहा था कि बरामद ड्रग्स उसके आर्यन के लिए ही थी, इन दोनों को ही बाद में उसका सेवन करना था। व्हाट्सएप चैट सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। चैट से आर्यन खान के संपर्क इंटरनेशनल ड्रग पैडलर्स के साथ जुड़े हैं, ये एनसीबी का कहना है, और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ मुमकिन है। और हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी और राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और राकेश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं और महिमा होरा इस वक्त हमारे साथ हैं, मॉडल हैं। सबसे पहले मैं अंकुर आपके पास आना चाहता हूं, कितना और इंतजार करना पड़ेगा और क्या क्या इस वक्त हलचल है वहां पर? देखिए 11 बजे कोर्ट यहाँ पे शुरू होगी और उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि 19, 20 और 21 नंबर जो ऑर्डर है आना है और इसके हिसाब से अगर अंदाज़ा एक लगाया जाए तो 11:30 से 12 बजे का वक्त रहेगा जब ये फैसला आता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले हमने एक लंबा दौर देखा था, खासतौर पर 13 और 14 अक्टूबर को जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमने देखे थे दोनों तरफ के पक्षों से। एक तरफ यहाँ पर अनिल सिंह हैं जो पूरा केस एनसीबी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि मामला सिर्फ कंजम्पशन का नहीं रह गया है, ये
जितने भी लोग हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। दूसरा ये आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ये दोनों रेगुलर इससे पहले भी कॉन्ट्राबैंड्स लेते रहे हैं। तीसरी बात, आर्यन खान जब पकड़े गए थे, अरबाज खान थे, अरबाज खान के पास से 6 ग्राम जो चरस मिली थी, कॉन्ट्राबैंड मिली थी, ये बात का सबूत है। और अभी जो केस है वो कॉन्स्पिरेसी का है। अभी मामला सिर्फ कंजम्पशन का या आर्यन खान को एक इन्वाइटी के तौर पर बुलाया गया, इस बात का नहीं रह गया है। अब मामला इस बात को लेकर है कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थी और इंटरनेशनल ड्रग जो ट्रैफिकर्स हैं उनके साथ जो व्हाट्सएप चैट्स हैं और ट्रांजैक्शंस हैं, इस तरह के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स 2 दिनों के दौरान अनिल सिंह थे उन्होंने रखे थे। उसके बाद जहां तक बात है अमित देसाई की, जो केस रिप्रेजेंट कर रहे थे आर्यन खान का, उनका साफ तौर पे कहना था कि इस देश में जब आजादी पाई गई तो हर किसी के अधिकारों का सम्मान करना सबसे पहली प्राथमिकता थी और अब हमें आर्यन खान के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। व्हाट्सएप चैट्स की बात उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से सिरे से नकार दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये आज की जनरेशन है, इनकी बात करने का जो भी तरीका हो आप उसको मिस इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हैं। यहां उन्होंने अपनी बात रखी थी। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर के साथ आर्यन खान का कोई भी संबंध नहीं है। सिर्फ सेलिब्रिटी होना या सेलिब्रिटी से के परिवार से होना वो जरूरी नहीं कि उनको इतनी कड़ी सजाए, इस तरह की सजा दी जाए। तो ये दोनों पक्षों ने अपने अपने तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट रखे थे और उसके बाद जो कोर्ट है, जज ने अपना ऑर्डर रिजर्व रख दिया था आज के लिए और आज तकरीबन 11:30 से 12 बजे का वक्त रहेगा जब ये फैसला 11:30 से 12 बजे के बीच में बड़ा फैसला आ सकता है। राकेश, आज के दिन सुनवाई तो नहीं होगी, सीधा जज अपना फैसला पढ़ना शुरू करेंगे? जी बिल्कुल, ये उम्मीद की जा गई कि जज जो है वो आते ही जैसे ही ये सीरियल नंबर 19 जो आज रखा गया है आर्यन खान की जमानत याचिका का और 20 और 21 जो है वो दूसरे 2 आरोपी हैं आर्यन खान के साथ, वो जैसे ही कोर्ट की शुरुआत होगी वो मुमकिन है कि वो अपना जो ऑपरेटिव पार्ट है वो सुना दें कि बेल उनकी रिजेक्ट होती है या ग्रांट की जाती है और उसके बाद जो डिटेल ऑर्डर है वो लिखा जा सकता है। मैं इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ राजीव, और मैं आपको बता दूं कि यही वो दफ्तर है जहाँ पर सबसे पहले 2 अक्टूबर की रात को आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था, 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। अब तक इस पूरे मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। एनसीबी सूत्रों से जो जानकारी मिली थी, यही वो दफ्तर है जहां पर आर्यन खान की काउंसलिंग की गई थी। तमाम जो डेवलपमेंट्स है वो यहीं से शुरुआत हुई थी। अब जो यहाँ के जोनल डायरेक्टर हैं IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े, वो अब से कुछ समय में यहाँ पर पहुंचेंगे। अपनी लीगल टीम के साथ यहाँ पर डिस्कशन करने के बाद वो एक बार फिर से वो कुछ दस्तावेज लेकर के वो पहुंचेंगे सेशंस कोर्ट। हमने देखा कि किस तरीके से लगातार एनसीबी जो है वो दावे किए जा रही थी और इन तमाम जो आरोपी हैं उनकी जमानत याचिका का विरोध कर रही थी। एनसीबी ने पूरी कोशिश की है कि वो इस जमानत याचिका का विरोध करे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आखिर आज कोर्ट जो है वो आर्यन खान की किस्मत का फैसला क्या सुनाता है। मैं आपको बता दूं कि जब 3 अक्टूबर को आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी तो सबको ये लगा था कि आर्यन खान सिर्फ एक कंजम्पशन के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, शाहरुख खान का बेटा भी जो है ड्रग्स कंज्यूम करता है, ऐसी बातें लोगों को लगी। लेकिन उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो इसमें एनसीबी ने सेक्शन 29 ऐड कर दिया और यही जो है उनकी राह में सबसे बड़ी अड़चन है जमानत की राह में, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो बात करता है कॉन्स्पिरेसी की, किसी बड़ी साजिश में शामिल होने की। हमने अब तक देखा है कि अगर आपको कंजम्पशन के चार्जेस लगे हैं तो कई बार आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन मुश्किल तभी होती है जब सेक्शन 27 या 29 जैसे स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है वो आपके ऊपर जोड़े जाते हैं। ठीक है, अब राजीव का रुख कर लेते हैं। आर्थर रोड जेल के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं। राजीव, आर्थर रोड जेल के बाहर किस तरह की गतिविधियां हैं, सुरक्षा के वहां पर किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए, आमतौर पर जिस तरीके से जो जेल की सुरक्षा है उसी तरह से आर्यन खान को लेकर कोई ऐसे विशेष सुरक्षा नहीं की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, खास करके आपके अपडेट के बारे में मैं बता दूं कि जिस तरीके से अगर आज आर्यन खान को जेल से यानी बेल दिया जाता है तो उसमें क्या क्या स्थितियाँ हो सकती है। सबसे पहले अगर जैसे ही 11:30 बजे के बाद जो ऑपरेटिव पार्ट शुरू होगा यानी जो डिसीजन शुरू होगा, अगर उन्हें बेल दी जाती है तो क्या प्रक्रिया होगी। आर्यन खान को वहाँ अदालत से लेकर वहाँ जो बेल की कॉपी होगी, ये जो ऑर्डर की कॉपी है वो इस बॉक्स में डालना होगा। ये बॉक्स 3 दफ़ा खुलता है दिन में, यानी 11 बजे सुबह और इसके बाद 2 बजे, इसके बाद शाम के लगभग 5 बजे खुलता है। अगर 2 बजे से पहले उन्हें इस बॉक्स में डाल दिया गया तो 5 बजे के जो 5 बजे यानी तीसरी दफ़ा जो बॉक्स खुलेगा उस वक्त उन्हें ये कॉपी मिल जाएगी और इसके बाद आर्यन खान को आज ही रिहा किया जा सकता है। अगर ये देर होगी तो आर्यन खान को यानी आर्थर रोड जेल से निकलने में भी अभी वक्त लग सकता है। हो सकता है कि
कल उन्हें ठीक है रिहा किया। राजीव, यानी कि अगर बेल मिलती है तो संभव है कि आर्यन खान आज ही जेल से बाहर भी आ जाएं। महिमा मोरा, सवाल यह है कि बहुत सारे एक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए इतने बड़े शख्सियत के वो बेटे हैं, इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। इस पर आपका रिएक्शन क्या? सभी को मेरा नमस्कार। मेरी बात रखने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड करने नहीं आई या ना मैं किसी को ऑफेंड करने आई हूँ। तो जो मैं बोलूँ पब्लिक उसको, जो जी न्यूज़ लाइव देख रही है उसको बहुत ही सोचे, उसको अच्छे से समझे, फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दे। अगर आर्यन खान को बेल मिलती है और फिर भी अगर लोगों का नज़रिया उसको देखने का गलत है तो क्या फ़ायदा। आज शाहरुख खान ने अपना नाम बनाया है और उसके बाद उसके बेटे की वजह से उसको बदनामी मिले तो उस नाम का क्या फ़ायदा। अगर गुनहगार अपना गुनाह कबूल कर रहा है और वो बोल रहा है कि वो एक अच्छा नागरिक बन के दिखाएगा और वो एनसीबी को प्रॉमिस कर रहा है कि वो एक ही वुड अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छी जगह पर जाएगा, अपना गुनाह वो कबूल कर रहा है कि आगे वो इस चीज़ का सेवन नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि उसको ये जो बेल है वो मिलनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट लॉ टू ग्रांट हिम अ बेल ये कोर्ट का, ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है, कोर्ट का फैसला होगा महिमा। लेकिन सवाल ये है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आज फैसला इस पर आना है। आरोप बहुत संगीन और बहुत गंभीर लगे हैं, ऐसे में इतने गंभीर आरोपों पर सपोर्ट करना कितना सही होगा, इस पर आपका रिएक्शन भी लूंगा, आपका जवाब लूंगा। हमारे संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ बने हुए, जुड़े हुए। निधि, आपका रुख करना चाहता हूं आर्यन खान से जुड़ा हुआ क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, तो आर्यन खान के साथ जो सवाल जवाब की पूरी फहरिस्त थी, जो सवाल जवाब का सिलसिला दरअसल रहा था, ये ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं, समझाते हैं आपको कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रहा है। 3 अक्टूबर को ये गिरफ्तारी होती है, पूरा मामला सामने आता है और साथ ही साथ समीर वानखेड़े, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट जो कि आर्यन खान के मित्र हैं, जब सवाल जवाब शुरू हुए किस तरीके से कई सारी बातें यहाँ पे सामने आई थी। और अरबाज के जूते में चूंकि ड्रग्स मिली थी, एनसीबी का साफ तौर पर कहना है, भले ही इसको खारिज किया जा सके, लेकिन यहाँ पर अरबाज मर्चेंट जो कि अपने जूतों में ड्रग्स को जिन्होंने छिपाया हुआ था, हालांकि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई हो, लेकिन अरबाज के जूते में ड्रग्स का मिलना एक बड़ा कनेक्शन सामने आया था। एनसीबी की पूछताछ पर आधारित ही पूरे का पूरा कॉन्वर्सेशन है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अरबाज अपने जूतों में ड्रग्स को लेकर आया था, अपने जूतों में ड्रग्स को कैरी कर रहा था। आर्यन ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली। देखिए समीर वानखेड़े, और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एनसीबी की पूछताछ पर आधारित ही पूरा कॉन्वर्सेशन है जो सी न्यूज़ आपको इस वक्त दिखा रहा है। समीर वानखेड़े, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, जब ये पूछताछ शुरू होती है, जब ये इंटेरोगेशन शुरू होता है, तो अरबाज मर्चेंट के जूतों से ड्रग्स की जानकारी सामने आती है जो कि खुलकर नहीं, साफ तौर पर कहा गया। और बार बार ये आरोप लग रहे कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं था, लेकिन किस तरीके से अरबाज मर्चेंट जो कि मित्र हैं आर्यन खान के, उनके पास से ड्रग्स की बरामदगी होना, और ये पूरी जो कड़ी है उस पर आज का दिन बहुत निर्णायक है। राजीव हमारे साथ है लगातार। राजीव, 9:16 का वक्त हो रहा है। एनडीपीएस की जो कोर्ट है अपना फैसला कब तक सुनाएगी, पहली चीज, और साथ ही साथ जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन इस पूरे केस में निर्णायक साबित हो सकता है। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या जेल होगी या बेल, इसका जवाब आज मिल सकता है 11:30 से 12 बजे के बीच में। और चूंकि ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी उनकी हुई है आर्यन खान की, तो जमानत अर्जी पर आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। लिहाजा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 10 बड़े अपडेट क्या है। आपको पता है आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज जो है फैसले का दिन है, ये बड़ा फैसला आज आने वाला है। साथ ही साथ मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी और फैसले पर मुहर, जो फैसला सुरक्षित रखा गया वो फैसला आज सामने होगा। तीसरा बड़ा अपडेट आपके सामने, मुंबई रेव पार्टी केस में ये गिरफ्तारी हुई थी। चौथा बड़ा अपडेट आपके सामने, 12 दिन से ऑर्थो रोड जेल में आर्यन खान है। पांचवा अपडेट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, वकील की दलील, आर्यन से नहीं मिला है ड्रग्स, ये दलील बार बार सामने आई। छठा अपडेट आपके सामने, एनसीबी के आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, आर्यन के वकील का कहना। सातवां अपडेट, आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स की बरामदगी, कहना एनसीबी का। और आठवां अपडेट आपके सामने होगा जिसमें अरबाज मर्चेंट ने कहा था कि बरामद ड्रग्स आर्यन के लिए ही थी। नौवां अपडेट जो है इस पूरे मामले में, व्हाट्सएप चैट्स रैकेट में शामिल होने का संदेह है एनसीबी को। और 10वां और अंतिम अपडेट इस मामले का, गवाहों के प्रभावित सबूतों से छेड़छाड़ मुमकिन है, ये कहना एनसीबी का।
और इस खबर पर लगातार हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज की जारी लगातार। इस बीच हम चलते हैं राजीव के पास। बिल्कुल निधि, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद हैं। अंकुर हमारे साथ हैं, राजीव हमारे साथ हैं, राकेश हमारे साथ हैं और महिमा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, आपके पास आना चाहूंगा। अंकुर, भावनात्मक अपीलें की जा रही है, कहा जा रहा है कि वो बच्चा है, छोटा है, ये भी कहा जा रहा है कि वो दोबारा इस तरह के काम नहीं करेगा। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कितना काम करते हैं, ये कितना काम में आते हैं और कोर्ट में ये कितना टिक पाते हैं, इस तरह की बातें? देखिए, अमित देसाई ने दो तरह से अपनी बात यहाँ पे रखने की कोशिश करी थी। हमने 13 और 14 अक्टूबर को जो उनका पूरा आर्गुमेंट सुना था, देखा था, उसमें उन्होंने पहला कानूनी पक्ष बताया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनमें से सिर्फ आर्यन खान इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। तो पहला कानूनी पक्ष ये उनका ये कहना है कि जो बात हो रही है इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर के साथ उनके चैट्स की, ये पूरी तरह से बेमानी है, क्योंकि आज की जनरेशन अपनी किन शब्दों में किस तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट करती है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, उसकी लैंग्वेज कुछ और होती है। अगर उसको इंटरप्रिटेट करना है तो बात अलग हो सकती है। तो जाहिर तौर पर वो हर तरीके से कानूनी पहलू में उनको अलग करते रहे हैं। जो दूसरा एक और पक्ष रहा है वो भावनात्मक अपील का था, जो उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ा। अमित देसाई ने साफ तौर पे कहा कि जब हमें आजादी मिली थी तब ये बात इंश्योर की जानी थी कि हर किसी नागरिक के अधिकार का ध्यान रखा जाएगा, जिसमें लिबर्टी का जो अधिकार है वो सबसे प्रमुखता पे आता है। पहला उन्होंने बात कही। दूसरा उन्होंने कहा कि उनका इस पूरे केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी के बेटे हैं और सिर्फ इसलिए कि एक सेलिब्रिटी के लिए से जुड़ा होना उनको कठोर सजा दी जाए, उनके साथ बर्ताव जो बहुत कठोर किया जाए, ये सही नहीं होगा। हर नागरिक को, हर आरोपी को एक ही तराजू में देखकर कानून को अपना काम करना चाहिए। और जहां तक बात है, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि वो देश छोड़ के चले जाएंगे या फिर वो कानून को या जांच में सहयोग नहीं करेंगे, वो लगातार सहयोग करते रहेंगे। लेकिन ये इतने दिनों तक उनको जेल में रखना जबकि उनके पास किसी तरह का कोई कंजम्पशन नहीं मिला है, तो इस आधार पे तो वो लगातार उनकी बेल के लिए अपनी पैरवी करते रहे हैं। महिमा जी, एनसीबी कह रही कि हमारे पास सबूत है, एनसीबी कह रही कि प्रतिबंधित ड्रग्स का वो सेवन लंबे समय से कर रहे थे। अरबाज के पास से जो ड्रग्स मिला उसका भी सेवन आर्यन खान को करना था। ऐसे में ये कहना कि हाई प्रोफाइल हैं इसलिए उनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, ये कहना कितना सही है? क्या आप जब फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां इस तरह से सपोर्ट करती हैं किसी का जिस पर आरोप लगे हैं, क्या वो ड्रग्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इनडायरेक्टली? आज देश का हर नागरिक ना हेल्दी इंडिया की डिमांड करता है और इसमें आर्यन खान का ड्रग्स के साथ कनेक्शन इज वेरी रॉन्ग। लेकिन क्या उसकी गलती ये है कि वो शाहरुख खान का बेटा है? वो शाहरुख खान और गौरी खान का बेटा बाद में है, वो पहले एक इंसान है और प्लीज उसको इंसान के नजरिए से देखिए। द एक्यूज इज सो यंग। अगर वो बोल रहा है कि मैं आगे ये जलकर नहीं करूंगा, उसको एनसीबी अंदर धार्मिक तरीके से उसका काउंसलिंग कर रही है या उसको राष्ट्र सेवा का ज्ञान दे रही है, जाए तो कल को कोई क्रिमिनल करेगा जिसने हत्या की, वो कहेगा मैं आगे से हत्या नहीं करूंगा। दूसरे ड्रग पेडलर से नहीं मैं तो ये धंधा नहीं करूंगा, मैं ड्रग्स नहीं बेचूंगा। तो ये जो तर्क आप रख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उचित है? उसके पास से प्रतिबंधित, अरबाज के पास से प्रतिबंधित ड्रग्स मिला है, व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, जो है एनसीबी के मुताबिक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के कॉन्टैक्ट में था। Media is exposing him just because they are high profile, because he is a son of a megastar शाहरुख खान। अगर यही कॉमन मैन अगर करता या उसके घर पे ड्रग्स मिलते तो क्या आप उसको ऐसे ही इतने दिन कस्टडी में रखते? उसकी तरफ कोई ध्यान भी ना देता। जस्ट बिकॉज दे आर हाई प्रोफाइल्स एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री इज इजीली टारगेटेड, इसीलिए इन सबको इतना हाइप करा जा रहा है। आज के सेक्टर में ये नहीं है, हर इंडस्ट्री के प्रोज और कॉन्स हैं। तो क्या आप उसको ठीक करेंगे या उसको आप बदनामी देंगे? आप ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, ड्रग्स मिल गया तो छोड़ दो, आर्यन खान को छोड़ दो क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैंने ये नहीं बोला कि उसको आप छोड़ दो। जो उसने उसको एटलीस्ट एक मौका मिलना चाहिए, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी गलती को सुधारे। राकेश, और वो ऑलरेडी अपनी गलती रियलाइज कर चुका है। मौका मिलना चाहिए, इनोसेंट है, छोटा है, आगे से नहीं करेगा, क्या ये बिना बन सकते हैं छोड़ने के?
देखिए, ये बिना बनते हैं तब जब मामला सिर्फ कंजम्पशन का हो, क्योंकि जो एनडीपीएस एक्ट है गाजी, वो ये कहता है कि जो कंजम्पशन का जो आरोपी है वो इस मामले में आरोपी नहीं बल्कि एक विक्टिम होता है, और इसलिए उसे रिहैबिलिटेट करना, उसे सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने देखा है कि आपने देखा होगा भारती का, कॉमेडियन भारती का केस देखा होगा, या इसके अलावा दूसरे जब हम केसेस देखते हैं जहाँ पर सिर्फ कंजम्पशन के चार्जेस होते हैं, वहाँ पर एनडीपीएस एक्ट को बिना बनाते हुए जो जज हैं वो यही फैसला सुनाते हैं, या जो एजेंसी से वो यही बात कहते हैं कि चूंकि मामला कंजम्पशन का है इसलिए उन्हें सुधरने का मौका दिया जाए, उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए, और वो एक विक्टिम है इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो एनसीबी का दावा है वो दावा है कॉन्स्पिरेसी का, लेकिन उसको लेकर के भी ये बहस का मुद्दा है, क्योंकि जिस व्हाट्सएप चैट की बात की जा रही है वो व्हाट्सएप चैट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आए, किसी ने ये अब तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं कि आखिर ये व्हाट्सएप चैट क्या थे। ये व्हाट्सएप चैट की जानकारी अब तक एनसीबी ने सिर्फ अदालत को बताई है, अभी तक उसे कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं भेजा गया है, ना ही उसे कई आरोपियों के वकील के साथ शेयर किया गया है। तो ऐसे में एनसीबी का दावा है कि जब वो कोई इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का हिस्सा है, सेक्शन 29 ऐड किया जाता है कि वो एक कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तब जाकर के मामला जो है वो गंभीर बन जाता है, और तब बात आती है कि क्या एनडीपीएस एक्ट के तहत अब उसे विक्टिम नहीं बल्कि आरोपी माना जा सकता है, और क्या उस सजा सुनाई जाए या उसे कस्टडी दी जाए या जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। ये तमाम जो आर्गुमेंट्स हैं ये यहीं से शुरू होते हैं। ऐसे में दोनों ही पक्षों के वकीलों ने अपनी दलील से ये कोशिश की है कि वो कोर्ट को अपनी बात कन्विंस करवा सके। अब ऐसे में कोर्ट जो है किन की दलीलों से कन्विंस हुआ है ये पता चलने के लिए बस कुछ ही घंटे का समय बाकी है, और ये बिल्कुल कुछ ही घंटे का समय बाकी है। लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा राकेश, और सवाल ये है कि 27 से और 29 से जो कॉन्स्पिरेसी जोड़ी गई है ये इसके मायने क्या है और इनमें क्या क्या होता है। राजीव, आपके पास आना चाहता हूं। राजीव, आर्यन खान से सवाल पूछे जा रहे हैं, आर्यन खान पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी जो है बदनाम हो रही है, फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। ये जोड़ा क्यों जा रहा है दोनों चीजें? वो आरोपी हैं, कानून की नजर में भी आरोपी हैं, और फिलहाल कोर्ट में मामला है, तो ऐसे में पूरी फ्रेटर्निटी बदनाम कैसे हो रही है? ये जोड़ने वाले लोग कौन है और क्यों जोड़ा जा रहा है? फिल्म इंडस्ट्री कैसे बदनाम हो रही है इससे? देखिए, जाहिर है कि जो बात है, खास करके ये फिल्म इंडस्ट्री है, एक तरह से रोल मॉडल होती है, लेकिन कहीं भी इसमें एनसीबी की तरफ से ये बदनाम नहीं किया जा रहा है। जरूर कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी जिससे बदनाम किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी आर्यन खान को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि और इस तरह से ये चीज़ें नहीं आगे बढ़ी क्योंकि एक बड़े सेलिब्रिटी के बेटे हैं। जिस तरीके से जो उनके अपराध थे उस अपराध के जरिए पे ये गिरफ्तारी हुई है। जो उनके चैट हुए थे, चैट के आधार पर ही एनसीबी ने उनके हिरासत में लिया था, और जो ड्रग्स के मामला था वो जरूर था। लेकिन पिछले लगभग 1.5 सालों से जिस तरीके से एनसीबी ने अलग अलग हिस्सों में जो मामले पुष्ट किए हैं, जो अलग अलग ड्रग को लेकर जो अलग अलग मामले सामने हैं, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं। अब फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग होने की वजह से कुछ लोग जरूर ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे कि फिल्म फ्रेटर्निटी में इसी तरह के हालात हैं। हालांकि जिस तरीके से फिल्म फ्रेटर्निटी के कई लोग ये ड्रग के खिलाफ मुहिम भी छेड़ चुके हैं, बार बार ये कहते भी हैं कि ड्रग को लेकर अगर आप फिल्म फ्रेटर्निटी में आते हैं और या इस तरह से जो ड्रग का सेवन करते हैं तो कितना नुकसानदेह होता है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है कि फिल्म फ्रेटर्निटी में अधिकांश लोग ड्रग का सेवन कर रहे हैं, जिसका कारण हो सकता है कि हताशा भी हो सकती है, कुछ और जल्दी से जल्दी ऊंचे तक पहुंचने की बात होती है। अगर नहीं पहुंचते तो ड्रग की तरफ जाते हैं, या एक शौक बन गया है इस तरीके से कि ड्रग का सेवन करना चाहिए, और ड्रग के सेवन के जिस तरीके से जो शौक बन गया, उस शौक को लेकर जरूर बातें सामने आए। तो लिहाजा लोगों की बात ये चलनी वाजिब है, क्योंकि फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग रोल मॉडल होते हैं। अगर ये रोल मॉडल ही इस तरह से अलग अलग अपराधों में लिप्त होते हैं तो लोगों का विश्वास टूटता है और लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं। स्वाभाविक है, अगर आपका रोल मॉडल है और इस तरह की कार्रवाई में लिप्त है तो जाहिर है कि लोग उस पर सवाल उठाएंगे और लोग उस पर आलोचनाएं करेंगे। लेकिन फिल्म फ्रेटर्निटी पिछले दिनों जिस तरीके से एनसीबी ने अलग अलग केस पकड़े थे, फिल्म फ्रेटर्निटी के अधिकांश लोग या जो सिने जगत हो या मॉडल हो, वो अधिकांश लोग इस मामले में जुड़ते नजर आए थे। लिहाजा लोगों का इस मामले पर विश्वास जिस तरीके से टूटता गया और लोग इस पर बात करते गए। लेकिन ये अगर कहना कि केवल बदनाम ये तो वक्त है कि इस फ्रेटर्निटी को आगे आना चाहिए और आगे आना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सपोर्ट किया जा रहा है उनको जिन पर आरोप लगे हैं। अमित राम से आपके पास आना चाहता हूं, कहां पर आप इस वक्त हैं, लोकेशन आप अपनी बताएं, और जो ये दलीलें दी जा रहे हैं इन दलीलों से आप कितना सहमत हैं कि
छोटे हैं और दूसरी चीजें हैं। हमने क्योंकि ये भी देखा कि माल है क्या, इस तरह के कमेंट से फिर उसको दूसरे संदर्भ में पेश किया गया। हैश और वीड, छोटी सिगरेट, बड़ी सिगरेट, ये सारी बातें भी तो इसी फ्रेटर्निटी से सामने आई थी। फिर जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं शाहरुख खान के घर के बाहर बिल्कुल बैंड स्टैंड पर हूं और मैं मेरे कैमरामैन को मैं अब यही बताऊंगा कि आपको एक बार मैं दिखाना चाहता हूं कि यही वो गेट है। मन्नत आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही है। ये शाहरुख खान का घर है जहाँ पर शाहरुख खान रहते हैं। मैं आपको बता दूं आज का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन है शाहरुख खान के लिए। आज के जो दिन पे जो सुनवाई होनी है, जो फैसला आना है, वो फैसले के बाद ही आज तय होगा कि कई दिनों से जो चल रहा है शाहरुख खान टेंशन में है अपने बेटे को लेकर के, आर्यन खान को लेकर के। और शाहरुख खान के जहन में आज वही है, रातों की नींद हराम हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ उनके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि सिर्फ आर्यन खान जल्द से जल्द बाहर आ जाए। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आर्यन खान ने ये भी कहा है, उन्होंने भी जो जोनल ऑफिसर है समीर वानखड़े, उनसे भी ये कहा है कि मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। मैं एक ऐसी चीज़ करूंगा कि मैं एक दिन अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। तो कहाँ ना कहाँ ये जो ड्रग्स की जो बात है आ रही है आर्यन खान को लेकर के, इतने लंबे समय से, जो अभी काफ़ी समय हो चुका है जी, तो कहाँ ना कहीं लगी रहे कि आर्यन खान बिल्कुल ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। तो निगाहें वहां से भी हैं और बिल्कुल ड्रग्स से जुड़े हुए। लेकिन नजर बनाए रखे अमित, हमारे साथ अंकुर, राकेश, राजीव और महिमा जी बनी हुई हैं। बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है और इस खबर से जुड़ी हुई एक अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर मिलेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.